और एक ऐसी एडवाइस जो आप हमारे इंस्पायरिंग एक्टर्स जो बनना चाहते हैं इस इंडस्ट्री में, कुछ जो शुरुआत के टाइम पे उनके लिए के काम आए। हड़बड़ी मत करो। जल्दी करने से ऐसा नहीं है कि काम आपको जल्दी आ जाएगा। अगर आप रेडी नहीं हो तो हाथ से जाएगा या इमेज भी खराब होगी। दूसरी चीज है कि नेवर लीव योर प्रैक्टिस। मतलब दिन में 2-3-4 घंटा अगर दे सकते हो तो एक्टिंग को 2 सीन्स करो, मोनोलॉग्स करो, प्लेज पढ़ सकते हो, बुक्स पढ़ सकते हो। जितना प्रैक्टिस करोगे आप उतना ही अच्छा बनोगे। एक एक्टर बनने के लिए ऐसी कौन सी क्वालिटीज हैं जो आपके अंदर होनी चाहिए, अगर नहीं है तो आपको वो डेवलप करनी पड़ेगी? ब्रोस, फर्स्ट एंड सबसे पहली चीज जो है वो है प्रैक्टिस। एक्टिंग पूरा इमोशंस के बारे में है। आप जितना अपने इमोशन से इन टच रहोगे, जितना आप अपने इमोशंस की तरफ ट्रू रहोगे, जितना आप अपने आप की तरफ ट्रू रहोगे कि बहुत प्रिटेंशियस हो गई है दुनिया। लोग इन्फ्लुएंस में चीजें कर देते हैं, लोग कुछ दिखाने के लिए किसी को चीजें कर देते हैं। बट आप जितना अपने आप से जुड़े रहोगे ना, उतना आपको एक्टिंग में हेल्प मिलेगी। एक्टिंग में आपको, हाँ, जैसे मैंने बोला, इमोशंस से कनेक्टेड रहना है। ब्रो, आपकी वॉइस पे काम करना होता है, बॉडी लैंग्वेज पे काम करना होता है। अब एक्टिंग के लिए इट्स नॉट नेसेसरी कि आपकी बॉडी या आपकी फिजिक बहुत अच्छी होनी चाहिए, बट आपकी बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, आपकी बॉडी में फ्लो होना चाहिए। ऑल दोस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई वुड से प्रैक्टिस इज द ओनली थिंग विच, वही है भाई। अभी कोई भी आर्ट ले लो या कोई भी काम ले लो, आप जितना प्रैक्टिस करोगे आप उतना ही अच्छा बनोगे। सेम इज विद एक्टिंग। और एक ऐसी एडवाइस जो आप हमारे सारे जितने भी यंगस्टर्स टैलेंट है जो इंस्पायरिंग एक्टर्स जो बनना चाहते हैं इस इंडस्ट्री में, कुछ एक ऐसी एडवाइस जो शुरुआत के टाइम पे उनके लिए के काम आए जो। हाँ, बहुत 2-3 एडवाइसेस हैं भाई। मैं हड़बड़ी मत करो, डोंट बी इन अ रश। जल्दी करने से ऐसा नहीं है कि काम आपको जल्दी आ जाएगा। अगर आप रेडी नहीं हो तो हाथ से जाएगा या इमेज भी खराब होगी। दूसरी चीज है कि प्रैक्टिस करते रहो। नेवर लीव योर प्रैक्टिस। मतलब दिन में 2-3-4 घंटा अगर दे सकते हो तो एक्टिंग को 2 सीन्स करो, मोनोलॉग्स करो, प्लेज पढ़ सकते हो, बुक्स पढ़ सकते हो। मुझे एक्टिंग स्टार्ट करने से पहले लगता था कि एक्टिंग में ज्यादा पढ़ाई नहीं करनी होती, बट एक्टिंग में बहुत पढ़ाई करनी होती है भाई। आप जितना बुक्स पढ़ोगे आप उतना फ्लुएंट हो जाओगे। अगर लिटरेचर पढ़ो, नेटवर्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बारे में कोई बात नहीं करता है। सब बोलते हैं कि हाँ जरूरी है एक्टिंग करना, एक्टिंग की प्रैक्टिस करना, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बट वो सबसे ज्यादा करनी चाहिए। बट एट द सेम टाइम नेटवर्किंग इज, आई थिंक, एट पार। आप अगर बहुत अच्छे एक्टर हो बट आपका नेटवर्क नहीं है तो आप पहुंच ही नहीं पाओगे उन लोगों तक जो आपको अच्छे रोल्स दे सकते हैं। तो दैट आई फील, जो नए लोग हैं मैं उनको यही बोलूंगा कि नेटवर्किंग बहुत जरूरी है, करते रहे। और एक और चीज जो मैंने नहीं की थी स्टार्टिंग में, कि रिसर्च करके आए। क्योंकि मेरे को बहुत ऐसे स्कैम करने वाले लोग भी मिले थे, बहुत फ्रॉड लोग भी मिले थे स्टार्टिंग में। अब समझ आ जाता है, अब मतलब 6 साल बाद समझ आ जाता है कि यार कौन सच बोल रहा है, कौन स्कैम करने की कोशिश कर रहा है। बट हाँ, बी प्रिपेयर्ड फॉर इट एंड हैव थिक स्किन। अगर आपको लग रहा है कि आप 2-4-5-10-15 रिजेक्शंस के बाद आपका दिल टूट जाएगा या यू लूज होप एंड यू वांट टू गो बैक होम, तो भाई फिर ये इंडस्ट्री में नहीं हो पाएगा। क्योंकि इधर डेली के मतलब आप मान के चलो डेली का 1 रिजेक्शन तो होगा ही। एंड अगर वो भी तभी है अगर आप डेली ऑडिशन कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि हर रोज ऑडिशन भी आता है। एंड हाँ, फाइंड योर एक्टिविटीज, फाइंड योर टाइम टू डू थिंग्स विच विल कीप यू ऑक्यूपाइड। मुझे लगता है जब आप इधर होते हो बॉम्बे में, अगर आप मॉडलिंग कर रहे हो, यहाँ आप एक्टिंग कर रहे हो, लाइक आई सेड, हर रोज काम नहीं हो रहा होता है। बहुत दिन आते हैं जब कोई कॉल नहीं आते हैं, कोई काम की बातें भी नहीं हो रही होती है। एंड उन दिनों पे ना भाई, अगर आप अकेले बैठे हो या आप लोगों के साथ बैठे हो या आप फ्री बैठे हो, मेरा कहने का मतलब है कुछ कर नहीं रहे हो, तो बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं दिमाग में। वो नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो कब होएगा? जब आप बिजी रहोगे। अपने आप को बिजी रखो। कोई स्पोर्ट्स खेल लो, कोई एक्टिविटी सीख लो, कोई हॉबी परस्यू कर लो। आई मीन एज एन एक्टर, अगर आप हॉर्स राइडिंग सीख लो, कोई प्रोजेक्ट नहीं है बट आप बस सीख रहे हो, कल को प्रोजेक्ट आ गया, इट विल बी इन योर आर्सेनल। आप स्वॉर्ड फाइटिंग सीख रहे हो, आप जिम्नास्टिक्स सीख रहे हो, कीप ट्रेनिंग योरसेल्फ। एज एन एक्टर ये बहुत ही ज्यादा मैंडेटरी होता है कि आप जितनी भी चीजें सीख सकते हो सीखो। एब्सोल्युटली, एक भी चीज वेस्ट नहीं जाएगी। अब भाई घर पे मत बैठो। मतलब घर पे आप जितना, एक्टिंग में क्या होता है ना, ऑब्जर्वेशन का बहुत बड़ा गेम है। आप बाहर लोगों को ऑब्जर्व करो। अगर आप कहाँ से हो भाई? मेरी हिस्ट्री तो मतलब, और ज्यादा टाइम कहाँ पे स्पेंड किया? मैंने दिल्ली में टाइम आपने दिल्ली में ज्यादा टाइम स्पेंड किया है। अब अगर आपको कल को बोले कि कोलकाता का कोई कैरेक्टर करना है, तो आपको उतना अच्छे से नहीं पता होगा ना उन लोगों के बारे में, जितना अच्छे से आपको दिल्ली के लोगों के बारे में पता होगा, क्योंकि आपने वहां ऑब्जर्व किया है। So observe as many different people as you can. Try to meet people from different nationalities, different cultural backgrounds. ये बहुत जरूरी है। जब तक मैं दिल्ली में था, मैं एक बहुत प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में था। मेरे घर वाले बहुत ओवर प्रोटेक्टिव थे, वेरी लविंग, टच गॉड ब्लेस देम। बट मेरे को ना हमेशा अंदर से था कि यार अगर मैं यहीं रह गया ना तो मैं दुनिया ही नहीं देख पाऊंगा। ऑल्दो मेरे पेरेंट्स बहुत आउटगोइंग है, बहुत घूमते हैं, हर चीज करते हैं, बट एक वो पेरेंट्स के साथ चीज करना अलग है। एंड व्हेन यू आर आउट ऑफ देयर कंफर्ट, आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, वो अलग चीज है। तो मेरे लिए दिमाग में ये चीज
शुरू से थी कि मैं कॉलेज के लिए दिल्ली में नहीं रुकूंगा। तभी मैं कुछ वेलोर में मिली एडमिशन, में वेलोर चले गया, चाहे कैसी भी जगह हो। बट वहां जाके क्या हुआ ना भाई, मैं गुजरात के बंदे से भी इंटरेक्ट कर रहा हूँ, मैं बॉम्बे के बंदे से भी इंटरेक्ट कर रहा हूँ, मैं चेन्नई, आपका कोलकाता, केरला, हर स्टेट के बंदे से इंटरेक्ट किया, हर क्लास लेवल के बंदे से इंटरेक्ट किया। लोगों अलग अलग प्रॉब्लम समझ आए, अलग अलग तरीके लोगों के हैंडल करने के समझ आए। तो वो बहुत जरूरी है पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए एंड ऑब्जर्वेशन के लिए भी। हाँ मतलब जैसे मेरा रूममेट कॉलेज में बहुत टाइम तक एक गुजराती लड़का था, तो मतलब मेरे को कहीं ना कहीं गुजराती थोड़ी समझ आने लग गई, उनके हाव भाव, बोलने का तरीका है ना, तो वो सब चीजें आप पिकअप करते हो एंड वो सब चीजें फिर धीरे धीरे आपका आर्सेनल बनते रहता है, एज एन एक्टर आपके टूल्स में आते रहता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक ये बहुत काम भी आई क्योंकि आई थिंक पर्सनली इसने मुझे भी हेल्प किया है। आई वाज आर्मी ब्रैट, तो मुझे काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स, मेरे कोलीग्स स्टूडेंट्स मिले जो हरियाणा से थे, कोई पंजाब से था, कोई कलकत्ता से था, कोई हैदराबाद से था। तो उनके ना थोड़े एक्सेंट समझ आने लग गए मुझे। एब्सोल्युटली भाई, और सोचने का तरीका भी। और ये आई थिंक एक्टिंग में एक्सेंट बहुत काम आता है भाई, एक्सेंट आता है, सोचने का तरीका काम आता है। एज अ दिल्ली, आपने दिल्ली में ज्यादा टाइम स्पेंड किया, मैं दिल्ली से हूँ, जैसा मैं सोचता हूँ कोई बॉम्बे का इंसान उस तरह से नहीं सोचता होगा प्रोबेबली। तो वो सब माइंडसेट, आइडियोलॉजीज, वो हर चीज समझ में आती है, हर चीज काम की होती है। जैसे मेरे पास लिटरली ऐसे 3 लोग तो हैं ऑफ द टॉप ऑफ माई हेड कि अगर मेरे को उनके रेंज में कोई कैरेक्टर्स करने को मिले तो मैं पक्का उन्हीं की तरह करूंगा, क्योंकि वो लेजेंड्स है भाई। मतलब आप फॉर एग्जांपल मैं नाम नहीं लूंगा भाई। एक तो बताना पड़ेगा, एक तो मेरा एक स्कूल का ही दोस्त है। बट आई थिंक मैंने पहले सुना भी था आपसे, आई थिंक हमारे इस टॉपिक में पहले बात भी हुई थी। हम बात कर रहे थे वीर ज़ारा की, जिसमें हम शाहरुख खान का जो एक लास्ट में मोनोलॉग होता है जो कोर्ट रूम की बात, हमने कहा था कि अभी वो किया है, देन यू सेड कि उसका नहीं कर पाऊंगा मैं बिकॉज यार वो मतलब अभी शाहरुख सर के साथ ब्रो, मतलब अगर मैं उनका कोई सीन करता हूँ या उनका कोई मोनोलॉग करूंगा ना, मेरे दिमाग में उन्हीं की आवाज चल रही होगी, वही विजुअल्स चल रहे होंगे जैसा उनने परफॉर्म किया था। तो मैं इसलिए वो नहीं करना चाहूंगा प्रेफरेबली। बट वैसा क्यों यार वो मतलब मैं आई थिंक आई एडमायर दैट गाय टू मच। उन्होंने जो किया है अपने करियर के साथ, जो फिल्में उन्होंने की हैं, जिस तरह से उन्होंने की है, इट्स माइंड ब्लोइंग। जो उनका दिल से में वो रेडियो जॉकी वाला सीन है, अगर आपको याद हो, कितना ब्यूटीफुली परफॉर्म किया है भाई। मुझे यहाँ तक याद है कि मैंने कुछ इंटरव्यूज उनके पढ़े भी थे, सो मुझे डायरेक्टर का नाम याद नहीं है, बट उन्होंने बोला था कि जब भी मैं कोई स्क्रिप्ट लेकर आता हूँ या कोई डायलॉग्स लेकर आता हूँ, ये डायरेक्टर का सपना होता है एक्टर इस जो भी मैंने लिखा है ना उससे ज्यादा परफॉर्म करे। एंड शाहरुख खान इज दैट कि वो इस डायलॉग्स को किसी और ही लेवल पे ले जाके करता था। यार वो मैजिक करते हैं, मतलब व्हाट ही डज इज मैजिक। अगर मैं हल्का भी इंक्लाइंड था एक्टर बनने के लिए, तो मैंने सबसे ज्यादा उन्हीं की फिल्में देखी हैं अपने when I was growing up। मैंने बॉलीवुड की बहुत, हिंदी फिल्में मैंने बहुत देखी है भाई। मैं साउथ फिल्में भी तब से देख रहा हूँ जब लोग नहीं देख रहे होते थे, जब टीवी पे आती थी साउथ की फिल्में, मैं तब से देख रहा हूँ। तो मैंने बहुत फिल्म्स देखी हैं एंड मतलब जो वो करते हैं वो कुछ अलग ही है यार। मतलब इट्स हार्ड टू एक्सप्लेन। अगर उनका कोई सीन परफॉर्म करना होता है, मैं अपनी कैपेबिलिटीज से बेस्ट तरीके से उसको कर सकता हूँ। उसके लिए मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा फोकस करना पड़ेगा ताकि उनका आवाज और उनका करने का तरीका मेरे दिमाग में ना चले।